श्री महावीराय नमः। वर्तमान आचार्य सम्राट पूज्य श्री डॉक्टर श्री मुनीश महाराज साहब, आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं ऑनलाइन कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं उपप्रवर्तने सर्व आत्मा महासाध्वी श्री मंजुला जी महाराज साहब के सुशिष्या आगम रसिका मधुर वक्ता साध्वी रत्ना श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि ठान। स्वामी सत्कारे समाने कल्याण मंगलम देवयं चेयं भजवास्वामी देवता नमस्ते सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देवयाचेयं पद्मासने देवदाने। गुरु सुख जी, साथा जी सबको साथा है। गुरु जी आपकी कृपा है, आशीर्वाद है, आपको सदा है गुरु जी। हाँ मंदिर। कृपा बनाए रखना गुरु जी। हम्म। वचन वंदन। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरनीत स्वर्ण राजसुधा किरण स्वाति जी महाराज साहब के सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज साहब, गुरनीत स्वर्ण कांता जी महाराज के पौत्र शिष्या साध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब। हम इन सभी तपस्वियों की तप की अनुमोदना करते हैं एवं सुख शांति पूछते हैं। अब गुरुदेव के चरणों में करवत प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप पधारे और हमें आगुओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओगध्यायाण नमो लोये सव साहोण नमस्कारो सव पावपणासण मंगलानंत संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो शमन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं
गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम उद्देशक सुनाया जा रहा है। वर्णन चल रहा है, जिस किसी भिक्षु को मासिक परिहार, प्रायश्चित, मासिक आदि, मासिक, दो मासिक, त्रैमासिक आदि परिहार, प्रायश्चित तब चल रहा, बीच में कहीं स्थविरों की सेवा के लिए आवश्यकता पड़े तो अपने संघ प्रमुखों की आज्ञा से उसको सेवा में जाना पड़े तो तीन बातें कही हैं। एक में, यदि आपको कठिनाई हो तो परिहार तप छोड़ देना, बाद में देख लेंगे। ये याद दिला दिया, कह दिया। एक स्थिति है कि कहा नहीं। तीसरी स्थिति है, कह भी सकते नहीं भी कह सकते। तो पहली दो तो आगे थी, तीसरी अवस्था है। परिहार का पठिए भिक्खु बहिया थेराण गया बढ़िया गच्छेजा थेराय सरेजावा नो सरेजावा कपई से निवित मानस एक राइयाय परिमाय जन्नम जन्नम दिसं अन्य साहमिया विहरंती तन्नम तन्नम दिसं ओवलिताय नो से कपई तत्थ विहारवत्यं बत्थाय कपई से तत्थ कारणवत्यं बत्थाय तंसिं चरणं कारणं से नित्यं से परो बैजा वसाहि अज्जो एक रायं वा दूरायं वा एवं कपई एक रायं वा दूरायं वा नौ से कपई परं एक राया वा दूराया वा बत्थाय जे तत्थ एक राया वा दूराया वा परम बसाई से संतरा छे वा परिहारे वा परिहार का पठिए भिक्षु, परिहार कल्प स्थित भिक्षु, थेराण बहिया थेराण बेया बढ़िया गच्छेगा, अपने क्षेत्र से बाहर कहीं दूर स्थविरों की सेवा के लिए जाए। थेराय सरेजावा नो सरेजावा, स्थविर उसे स्मरण दिलाए या ना दिलाए, परिहार तक छोड़कर जाने की स्वीकृति दे या ना दे, परिहार तक छोड़ने की बात कहें या ना कहें। कपई से निविस मानस एग्राह्याय परिमाय, उस भिक्षु को सेवा के लिए जाते हुए विहार करते हर स्थान पर एक एक रात लगाते जाना। जन्नम जन्नम दिशम अन्य साहमिया विहरन, जिस जिस दिशा में अन्य साधर्मिक लोग रहते हैं जिनकी सेवा के लिए जा रहा है, अन्य दिशा उगलिता है उस दिशा में जाना। कल्पना है नौ से कपई तत्व विहारवतियों बत्थाई, मार्ग में विहार करते एक स्थान पर एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना। कभी परिस्थिति आ जाए, बीमारी भी हो सकती है, मौसम की खराबी भी हो सकती है, थकावट भी हो सकती है, आगे चलना मुश्किल हो तो जब तक तथ्य से
कपई से तथ कारणवत्तियों बत्थय, तो मार्ग में कारण होने पर उसको बाहर रहना कल्पता है, बिना कारण नहीं। तत्सिंचरण कारण, कारण से नित्यंसी, उस कारण के निष्पन्न होने पर, समाप्त होने पर। परोवैद्या, कोई दूसरा कहे बीमार था, जहां रुके थे उस परिवार के लोग भी कह सकते हैं, कोई वैद्य आदि भी कह सकते हैं जो इलाज कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में कि क्या कहें, बसा ही अज्जो एक रायंगा दूर आएगा, हे आर्य आप एक दिन एक राजा 2 रात और रुक जाए, इतने में आप अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे, फिर उसके बाद जाना। एवं कप्पाई एक रायंगा दो रायंगा बत्ता, इस प्रकार 1 रात या 2 रात और मार्ग में रास्ते में रहना कल्पता है। नौ से कप्पाई परम एक रायवा दो रायवा बत्ता, 1 रात से या 2 रात से ज्यादा परम ज्यादा बत्ता, 9 से कप्पाई उनको बाहर रहना नहीं कल्पता। जे तथ एक रायवा दो रायवा परम बसन, जो 1 रात से या 2 रात से ज्यादा रहता है, से संतरा छेवा परिहारी, तो उस मर्यादा के उल्लंघन का जो है, से संतरा जितने दिन रहे उतना दीक्षा छे या परिहारे व पारिहारिक तप वो आएगा उसको। तो इस प्रकार सेवा आदि के लिए जाने की बात कही। अब अकेले विचरने वाले का गण में पुण्य राग, कहते हैं अकेले विचरने की बात। एक तो होती है आगम सम्मत, एकल विहार प्रतिमा आदि, साधना विशेष, उसके निमित्त एकल विहार प्रतिमा स्वीकार की, लेकिन उनका वर्णन जहां पर नहीं है, क्योंकि उनको तो बड़े जब साधना समाप्त होती है तो गच्छ की और बड़े सम्मान के साथ उनको बुलाया जाता है, लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो प्रायश्चित आदि की बात है, तो कारण विशेष से कोई अपने परिवार से अलग हुआ, वो कारण एक तो कारण है कलेश के कारण, क्रोध आदि के कारण। दूसरे कारण ये भी हो सकते हैं, मैं ऊंचा संयम पालना चाहता हूँ, इस गच्छ के अंदर वो स्थिति नहीं है, इसलिए बड़ों की आज्ञा लेकर के दूसरे गच्छ में चला जाता। लेकिन दूसरे गच्छ में उसको कोई ऐसा अनुकूल वातावरण नहीं मिला, तो वो सोचता इससे तो मैं अपने गच्छ में ठीक था, तो पुनः अपने गच्छ में वापिस आना चाहते हैं। मानो क्रोध आदि के कारण गया है, जब क्रोध शांत हो गया फिर उसको समझ आई, अब समझ के कारण कहते मैंने ऐसे ही गुस्से में आकर के कर्म बंद दूसरों को परेशान किया और मैं गच्छ छोड़ के चला आया। अब मेरा क्या आधार, मैं कहाँ जाऊं, गच्छ के बिना मेरी क्या स्थिति होगी, कौन मेरे को स्थान देगा, या कहीं से भी तो आशाजनक उत्तर नहीं मिलता, व्यवस्था नहीं बनती। अपने आप या दूसरे के समझाने पर फिर वो अपने गच्छ में आ जाता। तो गच्छ में आने पर गच्छ के स्थविर आदि जो है, आचार्य आदि हैं, उनको अपना कैसे दोबारा मिलाते हैं, उनका वर्णन यहाँ 4 सूत्रों के माध्यम, 3 सूत्रों के माध्यम से। भिक्षु, गणावच्छेदक और आचार्य उपाध्याय,
भिक्षुय गणौ अवकम्म एगल विहार परिमं ओ संपद्यितान विहरेजा सेय इच्छेजा दोचम्पि तमेव गणं उग संपद्यितानं विहरितै पुनो आलोयजा पुनो पडिकमेजा पुनो छेय परिहारस उगठाई भिक्षुय गणौ अवकम भिक्षु गण से अवकम गण से अलग होकर के गण से निकल करके एकल विहार परिमं पूर्ण संपत्तितान विहरित एकल विहार चर्या धारण करके विचरण करे जहाँ पर एकल विहार प्रतिमा का मतलब जो अभी आपको बताया कि 12 भिक्षु प्रतिमाएं हैं और दूसरी भिक्षु प्रतिमाएं हैं जिन कल्पादि हैं अकेला विहार कर रहे थे आगम सम्मत वृत्ति का पालन कर रहे थे लेकिन कारण विशेष से देखा शरीर के अंदर अब वो स्थिति नहीं रही अब अकेले चलने में मेरे को बड़ी कठिनाई आ रही अच्छा है मैं गण का दोबारा आलम्बन ले लूं तो इसमें तो इस ऐसे आता है तो उसमें तो संघ के प्रमुख इतना कहते हैं कि कोई दोष आदि है तो उसकी आलोचना कर लो ताकि बड़े आदर से उनको संघ में स्थान दिया जाता है लेकिन कलह आदि के कारण से गया है तो बताया है सेय इच्छेदा दोषम के तामेव गणम उपसर्जितानम विहरते वह भिक्षु दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे पुनो आलोचना पुनः अपनी आलोचना करे जाने के बाद जो भी चारित्र में किसी भी प्रकार के दोष लगे हैं तो सारी अपनी आलोचना करे पूर्णो परिकमेजा पुनः प्रतिक्रमण करे पूर्णो क्षेय परिहारस उगठाई यदि उसके जीवन में किसी प्रकार का दोष लगा है तो उसके प्रायश्चित के लिए छेद या पारिहारिक तप उसको उसमें स्थापित किया जाए मानो नहीं है आज्ञा के बिना गया है तो आज्ञा की उल्लंघना का जो प्रायश्चित है वो तुमको देना पड़ेगा तो इस प्रकार प्रायश्चित में स्थापित करे और वो प्रायश्चित को स्वीकार करे छेद प्रायश्चित छेद रूप में है दीक्षा का छेद या तप रूप में उसको स्वीकार करे आगे जो भिक्षु का था अब गणव छेद का गणव छेय गणव अब कम्बा एगल विहार परिमं उपसुपतिताण विहृजा सेय इच्छेजा दोचम के तमेव गणं उपसंपत्तिताण विहरिताय पुनो आलोयजा पुनो परिकमेजा पुनो चेय परिहारस उगठायजा गणावच्छेदक गण से निकल करके एकल विहार प्रतिमा स्वीकार करके विचरे सेय इच्छेजा दोचम के तमेव गणं उपसंपत्तिताणं विहरिताय दूसरी बार फिर उसी गण का आलंबन लेकर के उसको प्राप्त करके विचरना चाहे तो पूर्ण आलोयजा वह अपने स्थविरों के आगे आचार्य आदि के आगे आलोचना करे पूर्णो परिकमेजा पुनः प्रतिक्रमण करे पूर्णो क्षेय परिहार स उठाएगा गुरुजन स्थविर आचार्य आदि जो छेद या मासिक परिहार आदि प्राश्चित देते हैं उनको स्वीकार करे ये गणावच्छेद का सूत्र अब आयनीय उपधाय गणाव अवकम्म एगल विहार परिमं ओव संपत्तिताण विहरेजा सेय इच्छेजा दोचम के तमेव गणम उग संपत्तिताण विहरितय पुनो आलोयजा पुनो परिकमेजा पुनो छेय परिहारस उगठाइजा आयनीय उपधाय गणाव अवकम्म आचार्य उपाध्याय गण से निकलकर अब जहाँ कोई कह सकता है आचार्य उपाध्याय भी गण को छोड़ करके जा सकते हैं तो कहा जाता है परिस्थितियां व्यक्ति को मजबूर कर देती वो परिस्थितियां गच्छ की भी हो सकती हैं वो परिस्थितियां अपने भावों की भी हो सकती कषायों की भी हो सकती है क्योंकि सदमस्त है
भूल किसी से भी हो सकती, किसी भी कारण से गण से निकल करके एकल विहार परिमं उप संपत्तितानम विगरेजा, एकल विहार चर्या धारण करके विचरण करें तो सेय इच्छेदा दोचंपि तामेव गणं उप संपत्तितानम विहरते, वे दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे, पुनः आलोचना पुनः आलोचना करें। कहते हैं आचार्य उपाध्याय किसके आगे आलोचना करें, उनके जाने के बाद, गच्छ को छोड़ने के बाद जो नए आचार्य उपाध्याय आए हैं उनके आगे अपनी आलोचना करें। पूर्ण परिकमेजा प्रतिक्रमण करे, पूर्ण क्षेय परिहार से उठाई जाए। जो आगे जो आचार्य उपाध्याय जो हैं, जो छेद परिहार तप आदि प्रायश्चित हैं, उनमें उपस्थित हो उनका आचरण करे, ताकि गण की गच्छ की व्यवस्थाएं बनी रहे, उनमें किसी प्रकार की रुकावट ना आए। ऐसा होता है कि जब आने वाले दूसरे संत हैं वो सोचते हैं देखो इतने बड़े अधिकारियों को भी उन्हें आने के लिए प्रायश्चित लेना पड़ा, तो हमारा कोई छोटा कोई जाएगा तो वो कैसे बच सकता है। गण गण है, संग संग है, संग सर्वोपरि। संघ का सम्मान जो है वो मतलब कि सबसे ऊपर है, और संघ का जहाँ सम्मान महानिर्जरा का कारण है, वहां पर संघ की अवहेलना दुर्लभोद्दीपने का भी कारण है। तो इसमें कहा जाता है कि गण को सर्वोपरि सबसे ज्यादा मान दे, सम्मान दे, उनकी हर बात पर ध्यान दे। अब पार्श्वस्थ विहारी आदि का गण में पुनर्आगमन। भिक्खुय गणाव अवकम पासत्थ विहार परिमं उव संपद्दिताण विहरिता, छेय इच्छेदा दोचंपि तमेव गणं उव संपद्दिताण विहरिताय अथिय इत्थ शेषे पुनो आलोयजा, पुनो परिकमेजा, पुनो छेय परिहारस उवठायजा। भिक्खुय गणाव अवकम, भिक्षु गण से निकल करके, पार्षस्थ विहार परिमं उव संपद्दितानं विहरेगा, पार्श्वस्थ विहार चर्या को स्वीकार करके विचरे, सेय इच्छेदा व चाहे दोचम भी तामेव गणम उव संपद्दितानं विहरित, दूसरी बार उन्हें उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे, अथिय इत्थ से पूर्णो आलोयजा, तो वह अपने आचार्य आदि स्थविरों के पास आता है, तो अपनी आलोचना करता है। आचार्य आदि स्थविर जो है वो भी उसको देखते हैं, क्या इसके अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप के अंश हैं, जब सब कुछ छोड़ चुका है, सभी व्रतों को तोड़ चुका है, तो वो सारी आलोचना आदि करवाते हैं। पुनो आलोचना पुनो परिकमित, देखते हैं इसके पास चारित्र आदि के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है, जिन शासन के प्रति श्रद्धा है, मुमुक्षु मोक्ष की अभिलाषा है, संघ के प्रति गौरव है, संयम पालन करना चाहता है, ये सब बातें देखते हैं कि यदि ये ठीक है तो फिर उसको उसकी आलोचना करवाते हैं, उससे प्रतिक्रमण करवाते हैं। वो साधक अपनी आलोचना करे, अपना प्रतिक्रमण करे, पूर्णोच्छेय परिहार सब उबठाएगा, और पुनः दीक्षा छेद जहाँ तप रूप जो भी आचार्य आदि उसको प्रायश्चित दे, उसको क्या करे, वो स्वीकार करे। पार्श्वस्थ शब्द का अर्थ किया है पार्श्व, पार्श्व पास को कहते हैं, समीप को, जो ज्ञान दर्शन चारित्र के अंदर तो नहीं,
लेकिन पास रहता है। मतलब श्रद्धा आदि तो है, लेकिन आचरण के रूप में नहीं। ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना में जो पुरुषार्थ नहीं करता, अपितु तो उनके अतिचारों एवं अनाचारों में प्रवृत्ति करता है, वह पार्श्वस्थ कहा जाता है। ऐसे जहां पर चार और शब्द हैं जो आएंगे। पहला तो पार्श्वस्थ है, दूसरा है जथा छंद। जथा छंद, जथा का मतलब जैसे, छंद का होता है इच्छा, मन की इच्छा के अनुसार चलने वाला। कहा एक तो भगवान, गुरुजन और आगम के अनुसार चलने वाला, भगवान के अनुसार चर्या पालने वाला, गुरुओं के अनुसार चर्या पालन करने वाला, एक आगम के अनुसार चर्या पालन करने वाला। तो कहा जाता ना तो भगवान के अनुसार, न आगम के अनुसार, न गुरुओं के अनुसार, जथा छंद जैसी इच्छा है उसके अनुसार चलता है, जिसको कहते हैं स्वेच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला। जो आगम विपरीत मनमाना प्ररूपण करता है, आचरण करता है, वह जथा छंद कहा जाता है। तीसरा है कुशील, जो विद्या, मंत्र, निमित्त कथन, चिकित्सा आदि संयमी जीवन के विरुद्ध ऐसे कार्य करता है, उसको कुशील कहा है, जो आगम से, अपने मार्ग से विपरीत है। और चौथा है अवसन, जो संयम समाचारी के नियमों से विपरीत जहाँ अल्पाधिक आचरण करता है, वह अवसन कहा जाता है। पांचवा है संसक्त, उन्नत आचार वालों के साथ उन्नत आचार का पालन करता है, और यदि शिथिल आचार वाले साथी मिल जाए तो उनके साथ ही शिथिलाचार में मिल जाता है। तो ऐसे साधक को संसक्त कहा है। तो पहले पार्श्वस्थ विहार प्रतिमा को स्वीकार करने का बताया, पुनः गण के अंदर आए तो कैसे वो आए, आचार्य गुरुजन किस प्रकार रखते हैं उसकी आलोचना आदि सुन करके फिर जैसा वो ठीक समझे उसके अनुसार प्रायश्चित देते हैं, और वो प्रायश्चित को स्वीकार करता है, उसका आचरण करता है, तो आचार्य आदि स्थविर जो है उसको संघ में सम्मिलित कर लेते हैं। आगे भिक्षुय गणाओ अवकम आहा छंद विहार परिमं ओ संपद्दिताणं विहरेचा सेय इच्छेजा दोचंपि तमेव गणं उप संपद्दिताणं विहरितय अथिय इत्थ शेषे पुनो आलोयजा पुनो परिकमेजा पुनो क्षय परिहारस उपथायजा। जो बात भिक्षु के लिए, पार्श्वस्थ विहारी के लिए कही, वही अगली बात बाकी सब वही रूप है। सूत्र का केवल एक शब्द पार्श्वस्थ विहार परिमम के स्थान पर आहा छंद विहार परिमम ये शब्द है। जो भिक्षु गण से निकल करके जथा छंद विहार प्रतिमा को स्वीकार करके विचरता है, सेय इच्छेदा दोचंपि तमेव गणं उपसंपद्दितान विहरित, वह भिक्षु दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे, अथिय इत्थ शेषे, यदि उसके अंदर कुछ चारित्र शेष हो, चारित्र के प्रति निष्ठा हो, संघ के प्रति आदर मान हो, तो गुरुजनों के आगे, आचार्य भगवंतों के आगे पुनः आलोचना, पुनः आलोचना करे, पुनः परिकमेजा, पुनः प्रतिक्रमण करे, पुनः क्षय परिहार स उठाए जा, पुनः जो भी गुरुजन दीक्षा छे जब तप परिहार रूप प्रायश्चित दे उसको स्वीकार करे। भिक्षुय गणाओ अवकम कुशील विहार परिमं उप संपद्दिताणं विहरिचा श्रेय इच्छेजा दोचंपि तामेव गणं उप संपद्दिताणं विहरितय अथिय इत्थ शेषे पुनो आलोयजा पुनो क्षय परिहार स उगठायजा। भिक्षु
भिक्षु या गणाव अवकाम भिक्षु गण से निकल करके कुशील विहार परिमम उपसंपत्तितानम विहरेगा। कुशील विहार प्रतिमा को स्वीकार करके विचरे। सेय इच्छेजा व्यचाह दोचंती तमेव गणम उग संपत्तितानम विहरित। दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे। अथिय इत से उस भिक्षु के अंदर ज्ञान ज्ञान दर्शन चारित्र आदि इनके अंश कुछ शेष हो, पूर्णो आलोचा तो गुरुजन देखते हैं और पुनः उसकी आलोचना कराते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण के लिए कहते हैं, तो वे आलोचना प्रतिक्रमण करे। पूर्णोच्छेय परिहार स उठाए जा। आचार्य भगवंत जो भी उसको छेद परिहार तप आदि प्राश्चित दें तो वे उनको स्वीकार करें। भिक्षुय गणाव अवकम ओसन्न विहार परिम उपसंपत्तिताण विहरेता। सेय इच्छेजा दोचंती तमेव गणं उपसंपत्तिताण विहारी तय। अथिय इत्थ शेषे पुनो आलोयजा पुनो परिकमेजा पुनो क्षय परिहारस उबठायजा। भिक्षुय गणाव आवकम भिक्षु गण से निकल करके ओसन्न विहार परिमम उपसंपत्तिताण विहरेजा। अवसन्न विहार प्रतिमा को स्वीकार करके विचरे। सेय इच्छेजा दोचंपी तामेव गणं उपसंपत्तिताण विहरेजा। वह दूसरी बार फिर उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे। अथिय इत्थ से पूर्णो आलोयजा जहां पर कोई उसके अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र तप आदि पर्याय शेष है, तो पूर्णो आलोयजा पूर्णो परिकमेजा गुरुजन देखते हैं कि हाँ जो आया है चारित्र पालन कर सकता है, तो उसको आलोचना प्रतिक्रमण के लिए पुनः निर्देश दे। अपनी आलोचना प्रतिक्रमण करो। वह अपनी आलोचना प्रतिक्रमण करे। पूर्ण छेय परिहार स उठाई जा। आचार्य भगवान जो छेद परिहार तप आदि दे वह उसको स्वीकार करे और उसका आचरण करे। भिक्षुय गणाव अवकम संसत विहार परिमं उपसंपत्तिताण विहरेजा। सेय इच्छेजा दोचंकी तमेव गणं उपसंपत्तिताण विहरितय। अथिय इत्थ शेषे पुनो आलोयजा पुनो परिकमेजा पुनो क्षय परिहारस उबठायजा। भिक्षुय गणाव अवकम भिक्षु गण से निकल करके संसक्त विहार परिमम उपसंपत्तिताण विहरेजा। संसक्त विहार प्रतिमा को स्वीकार करके विचरे। सेय इच्छेजा दोचंपी तमेव गणं उपसंपत्तिताण विहरितय। वह दूसरी बार पुनः उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहे। अथिय इत्थ से यदि उसके अंदर ज्ञान दर्शन चारित्र आदि मतलब अंश है, पूर्णो आलोयजा पूर्णो परिकमेजा गुरुजन कहते हैं आलोचना प्रतिक्रमण करे तो दोबारा वो आलोचना प्रतिक्रमण करे। पूर्णो छेय परिहार स उबठाएगा और पुनः जो भी छेद परिहार तप दे उसको स्वीकार करे और उसका आचरण करे। अब क्योंकि गण है परिवार के अंदर हलकर्मी आत्मा भी आ जाता है, मध्यम और अधम भारी कर्मी जिसको ऐसे भी होते हैं। गण से निकल करके कषायों के आवेश में आके कुछ भी कर सकता है। अभी तो उनका आया कि दूसरे अपने भेष में रहा या किसी औरों के पास उनसे मिल गया। जिस गण से निकला है उस गण की अपेक्षा से उनका आचार आदि निकृष्ट है। फिर कभी अवसर लगा, ख्याल आया मैंने अच्छा नहीं किया, पुनः आया उसी गण को स्वीकार करना चाहता है, तो आचार्य आदि अपने विवेक से जो भी उसको देखते ठीक रहेगा तो आलोचना प्रतिक्रमण करा के प्रायश्चित आदि दे करके उसको गण में मिला देते।
अब यह कि अपने भेष को छोड़ करके दूसरे धर्म का भेष स्वीकार कर लिया, ऐसा भी तो संभव है, क्योंकि कषाय क्या नहीं करा देते, ये विकृतियां क्या नहीं करा सकती। नीति में कहावत है, दैवो दुर्बल घातक है। जो दैव है किसका घातक है? जो कमजोर होता है। जहां पर हम देखें जिनका क्षोभशम कमजोर हो जाता है, तो कर्म उदय में आकर के वो ही कराते हैं, वो ही जो चाहते हैं वही उससे कराते हैं। वैसे जहां पर भिक्खुय गणव अवकम पर पाषंड परिमं उग संपत्तिताणम विहरित सेय इच्छेदा दोचंपि तामेव गणं उग संपत्तिताणम विहरित नत्थीणं तस् तपत्यं कई छेव परिहारेव नानत एगाय आलोय। कहते हैं भिक्षुय गणाव अवकम, भिक्षु गण से निकल करके पर पाषंड परिमम को संपदितान विहरित, पर पाषांड प्रतिमा को स्वीकार करके विचरता है। पर पाषांड प्रतिमा मतलब अन्य धर्म को, उनके भेष को धारण करके विचरता है। मतलब अन्य धर्म में गया है तो इसका मतलब भेष भी गया, भेष के साथ श्रद्धा भी गई, चारित्र भी गया। कुछ समय के बाद वो समय थोड़ा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मानो पुनः आत्म जागृति पैदा हो गई, एहसास हुआ मैंने अच्छा नहीं किया, उन्हें उसको उस पूर्व के संयमी जीवन की याद आने लगी, और वो याद करके उतावलापन परेशानी भी होती, मैंने ये क्या किया। अब वो सोचता है जो किया वो तो कर चुका हूं, लेकिन आगे के लिए इसका सुधार कैसे हो सकता। तो कहा जाता है जितना विपरीत दिशा में चले गए अपने अच्छी दिशा में, या जो मार्ग है उसमें उतना जितना गए वापिस उल्टी दिशा में गए हैं उतना वापिस आना पड़ेगा, और वे पुनः उसी गण में गण के अधिकारियों के पास आ गया है। उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहता तो आ गया। नथीण तस तप तपत्या कई छेवा परिहार, कहते हैं अब वो आना चाहते हैं और उसके लिए छेद परिहार का कोई स्थान नहीं। न नथ एगाय आलोचना, अपनी आलोचना करे और उसके लिए दोबारा दीक्षा आती, मतलब नए सिरे से संयमी जीवन को स्वीकार करे और उसका पालन करके अपने जीवन को धन्य सफल बनाए। ये तो भेष परिवर्तन का था, अब इसके आगे भिक्षुय गणाव अवकम्म ओहावे ओ ओहावेजा सेय इच्छेदा दोचंपि तमेव गणं उपसंपदितानं विहरित नथीनं तस तपत्यं के छेवा परिहारेवा नानथ एगाय छेव ठावणिया। कहते हैं भिक्षुय गणाव अवकम्म ओहावेजा, भिक्षु गण से निकल करके संयम को छोड़ दे, अपना भेष भी छोड़ दे। दोचंपि सेय इच्छेदा दोचंपि तामेव गणं उपसंपदितानं विहरित, यदि वह भिक्षु दोबारा उसी गण को स्वीकार करके विचरना चाहता है। नथीण तस तपत्यों के छेवा परिहारी, अब जाने के कारण अब उसको कोई छेद या परिहार जो चला गया है उसके कारण कोई छेद या परिहार तक नहीं आता। नानथ एगाय छेव ठावनिया, केवल एक छेदो स्थापना नई दीक्षा का प्रायश्चित आता है। दीक्षा छेद या परिहार तक नहीं, अब उसको नई दीक्षा लेनी होगी और नए सिरे से अपना संयमी जीवन प्रारंभ करना होगा। अब जो जो दोष लगे, पहले तो आलोचना प्रायश्चित सरलता पूर्वक बिना सरलता से करने का वर्णन आया, फिर उसके बाद
गण की परिस्थितियां गण को छोड़ करके चलता है, पुनः आना चाहे तो कैसे उसको आना। अब है आलोचना करने का क्रम क्या है। कहते हैं ऐसी तो बहुत विरली आत्मा होगी जिनका संयमी जीवन अंत तक निरतिचार है। साथी चार वाले तो अब कहा जाता है अपने दोष का सेवन करके व्रतों की विराधना तो होती, भगवान की आज्ञा की विराधना होती, लेकिन पुनः उसी अवस्था में आना, विराधक से आराधक स्थान को प्राप्त कर कैसे आलोचना कर, उसका क्रम बताया है। जहां पर 7 विकल्प, लेकिन दूसरा विकल्प तब है यदि पहले का योग ना बने, दूसरे का योग ना बने तब तीसरा विकल्प उत्तरोत्तर, पहले ना हो तो अगला है, जब कोई भी ना हो तो फिर कौन सा, फिर सातवां। तो बताए भिक्षुय अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता इच्छेजा आलोयत जथेव अपनो आर्य उपझाय पासेजा तरसंतीय आलोयत जाव आहारिहम तब कम्मं चित्तम परिवज्जेजा। पहली बात, भिक्षुय अन्यरंग अकिच्च ठाण परिसेविता इच्छेजा आलोयत। भिक्षु अन्यरंग अकिच्च ठाण, अकृत्य स्थान, अकृत्य स्थान का मतलब अकृत्य, कृत्य होता है कर्तव्य योग्यम इति कृत्यम, जो करने के योग्य है। क्री धातु को क्या प्रत्यय आता है और तुक का आगम करके कृत्य बन जाता है, करने योग्य। न कृत्यम अकृत्यम, जो करने योग्य नहीं है वो अकृत्य है। तो ऐसे जैसे 18 पाप स्थान है, ऐसे अकृत्य स्थान भी क्या हो गए, 18 हो गए। ऐसे संयम के जितने स्थान हैं उन संयम के स्थानों का उल्लंघन जो है अकृत्य स्थान है। अन्यरम अकिच्च ठाणम, जितने संयम के स्थान हैं उतने ही असंयम के स्थान हैं। जैसे आचार्य सूत्र में आता है ना, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा, जितने आश्रम के स्थान है उतने ही संबर के स्थान है, जितने संबर के स्थान है उतने ही आश्रम के, कोई कम ज्यादा नहीं। तो अकृत्य स्थान जो असंयम के स्थान है, किसी भी अकृत्य स्थान का सेवन किया, पड़ी सेविता प्रति सेवन करे, इच्छेजा आलोयताई, आत्मा के अंदर जागृति आई और वो अपनी आलोचना करना चाहता है। स्थानक सूत्र के अंदर भी आया और पाति के अंदर भी आया था। 10 कारणों से जीव दोष लगाता है, आलोचना करने वाला 10 कारणों से दोष लगाता है। 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए। 10 प्रायश्चित स्थान है, ये सारे 50 भेद। तो कहा कि यदि वो आलोचना करना चाहे, क्योंकि पता चल गया आकृत्य के सेवन करने वालों का वर्तमान कैसा होता है, पर भाव कैसा होता है, और उसके बाद उसके अगला जन्म कैसा होता है। कहते हैं जिसके जो 3 जन्म बिगड़ जाते हैं उसका भविष्य बिगड़ जाता है, और जिसके जो 3 जन्म सुधर गए तो उसका भविष्य सुधर जाता है।
वर्तमान का जन्म, अगला जन्म, अगला जन्म, स्थानांक सूत्र के अंदर इन सब का वर्णन आया था। क्यों आलोचना करता है, क्यों नहीं आलोचना करता? जिसको साथी चार चारित्र का दुष्परिणाम पता है वो आलोचना करता है। जिसको इन बातों पर विश्वास नहीं वो आलोचना नहीं करता। तो उसके दोनों के परिणाम बताए, आलोचना करने वाले, प्रायश्चित करने वालों के, और जो नहीं करने वाले उनके भी बताए। जब उसने सुना पढ़ा तो ग्लानि पैदा हुई, मेरे को अपना भविष्य बिगाड़ना नहीं है, मेरे को उज्जवल बनाना है, मेरे को भगवान की वाणी की आराधना करनी है, संसार को तरना है। जैसे शरीर का रोग जब पैदा हो उस समय उसको दूर करना आसान है, लेकिन बढ़ता जाए तो ना उसका ध्यान रखा जाए तो छोटा सा रोग भी एक दिन असाध्य रूप बन जाता है। ऐसे इन दोषों के संबंध में कहा, यदि जागरूक रहें तो बच्चे रहेंगे, नहीं रहते हैं तो असाध्य रूप बन जाएगा। आजकल कितने मिलते हैं और कह देते हैं सरलता के कारण से। महाराज ऐसे तो रोज ही क्या करेंगे, प्रायश्चित ही लेते रहेंगे। कहते कोई बीमार हो जाता है तो दवाई लेते हैं, रोज नहीं लेते। रोज लेते हैं ना। कहते रोज ही दवाई खाएं, ना खाएं तो क्या है। तो कह देते हैं सरलता के कारण है। कहते हमारा हम ठीक तो रहेंगे ना, चाहे दवाई से दवाई लेते हैं, ठीक तो रहेंगे ना। जब ठीक रहेंगे तो ज्ञान दर्शन की, चारित्र तप की आराधना भी तो क्या होगी, ठीक होगी। इसी प्रकार कहा है कि मानो दोष लगे हैं उसकी आलोचना रोज करते हैं, रोज प्रायश्चित करते हैं, तो कम से कम नए आने वाले पाप को हमने अपनी आत्मा के अंदर स्थान नहीं दिया। उसको हमने क्या कर दिया, जैसे घर के अंदर कूड़ा आता है कूड़े को निकाल दिया जाता है, ऐसे कूड़े के रूप में उन दोषों को आलोचना प्रायश्चित के द्वारा दूर कर दिया। जैसे कूड़े को साफ करने से घर साफ रहता है, ऐसे हमारी आत्मा भी क्या होगी, आत्मा भी साफ रहेगी। दूसरी बात कहते हैं, एक सफाई रोज की होती है, एक दिवाली त्योहार की होती है। जो रोज सफाई करते हैं उनको दिवाली के त्योहार आदि के समय ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता। और जो रोज सफाई नहीं करते हैं तो फिर दिवाली त्योहार के समय उनके पसीने क्या हो जाते हैं, पसीने निकलते हैं। इतना जोर लगाने पर भी वो चमक नहीं आती जो चमक रोज सफाई वालों के होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि रोज प्रायश्चित है। फिर कहते हैं महाराज ऐसे तो हम रोज ही तपस्या रहेगी, रोज ही हमारे व्रत रहेंगे, फिर खाने वाला दिन कौन सा आएगा। कहते हैं ये ठीक है, खाना शरीर को चलाने के लिए खाने की आवश्यकता है, लेकिन शास्त्रों में जहां पर तपस्या को प्रायश्चित कहा है वहां पर भीगों का त्याग करना वो भी तो तपस्या है। कभी कोई बीघे छोड़ दिया, कोई कोई बीघे छोड़ दिया। है कहा जाता ना, एक बीघे 15 दिन तक छोड़ दो तो क्या होगा, एक उपवास का जितना परिणाम फल मिलता है। मतलब कि जैसे पक्षी को एक उपवास का भर्ती देते हैं तो एक बीघे छोड़ देते हैं, तो आने वाली पक्षी तक उसका क्या हो गया, उसका एक बीघे का त्याग करने से प्रायश्चित हो गया। ये तो बीघों का त्याग। अब मानो 2 बीघे छोड़ दिए तो, और छोड़ने को यदि हम ध्यान रखें तो बहुत कुछ छोड़, दुनिया में खाने पीने के लिए बहुत है, वो सारा एक व्यक्ति के काम नहीं आता। हमारा पेट तो उतना ही, कितना खा लेंगे। कहा कि उतनी आवश्यकता को छोड़ करके बाकी सब क्या कर दे, त्याग कर दे। दूसरी बात, स्वाध्याय, वो भी तो महातप है। सोचे मैं इतना स्वाध्याय रोज करूंगा। अब महानिषेध सूत्र आता है जो 32वीं में तो नहीं है लेकिन इसके उपरांत है, छेद सूत्रों में आता है। कहते हैं कोई तो व्युत्पन्न मति वाले होते हैं, वो तो ज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं। जो नहीं है वो क्या करें। कहते हैं कम से कम
2,500 बार नवकार मंत्र पढ़े रोज का। कितना? 2,500, 2,500 बार। और जिसने 2,500 बार नवकार मंत्र सुबह से शाम तक पढ़ा है, तो इसका मतलब उसका समय सार्थक गया है या निरर्थक गया है। नवकार मंत्र के लिए आता है सब पाव पनासुन। नवकार मंत्र की शरण में आएंगे, वैसा ध्यान रखेंगे तो जैसे आग की चिंगारी कूड़े के ढेर को खत्म कर देती है, ऐसे नवकार मंत्र की साधना हमारे पाप कर्म को नष्ट करेगी, हमारा आभा मंडल ठीक करेगी, हमारा लेशिया के जो मतलब के लेशिया के विकृत आवरण है उनको नष्ट करेगी। और इसमें इंद्रियों का निग्रह कितना होगा, कषायों का निग्रह कितना होगा, उसकी साधना कितनी सफल होगी, पंच परमेश्वरी भगवंतों की ओर उसका ध्यान है। अब ऐसे मानो किसी ने भिगों का भी त्याग किया है, जप कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, रोगी वृद्ध तपस्वी उनकी सेवा कर रहा है, तो कितना उसका जो भर्ती वाला तप है, परास्ते का तप है, आसानी से उतर जाता है। कहा जाता है कभी व्रत कर लिया, कभी बेला कर लिया, कभी तेला कर लिया, और कहा जाता है कि अपने शरीर के अंदर ऐसी क्षमता है, तो कहा जाता है साल के अंदर 1/8 कर लेना, तो उसकी साल की सारी भर्ती उतर जाती है। सुनने में आता है, हमने दर्शन ही किए हैं, गणाधीश परम पूज्य, बड़े क्रियानिष्ठ, बड़े शांत दांत सरल आत्मा पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज। वो साल में मतलब कि एक बार 6 व्रत किया करते थे। 6 व्रतों से वैसे तो उनका बड़ा अप्रमत्त जीवन था, लेकिन फिर भी अनजाने अनजानेपन में जो दोष लगते हैं उनकी निवृत्ति के लिए वो 6 व्रत अवश्य करते थे, और उसके कारण से सारी प्रतिज्ञा हो जाती थी, उतर जाती थी। पहले भी जब प्रश्नोत्तर करते थे ना कैसे कैसे करना है, तो बताया था इतने दिन के लिए यदि वो ऐसे वह रुक्ष बीघे का धार बीघे का इनका त्याग कर देते हैं, तो 2 महीने के अंदर उनकी क्या हो जाती है, भर्ती सारी साल की उतर जाती है। यदि हम ऐसी साधना के प्रति जागरूक हैं, तो हमारे कितने दोष जो है इस प्रायश्चित के द्वारा नष्ट हो सकते हैं, और भगवान की वाणी के आराधक बन सकते हैं। तो बात तो चली थी ना रोज सफाई की, और दिवाली त्योहार आदि के दिन की सफाई की। एक आत्माएं रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, जीवन के प्रति जागरूक हैं, अपने दोषों की आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, उनका शुद्धिकरण तो रोज ही हो रहा है। चारित्र निरतिचार है। और आगे जब दिवाली त्योहार ये तो लोक में है, हमारे त्योहार कौन से हैं? हमारे त्योहार जो आता है, पक्खी आती है, चौमासी आती है, संवत्सरी आती है, पर्युषण आते हैं, ऐसे और भी ऐसे दिन हैं जिन दिनों में हम साधना करें, तपस्या करें, जिनके अंदर कभी स्वाध्याय लगा लें, कभी जप लगा लें, कभी तपस्या लगा लें। जैसी जैसी अपने अंदर क्षमता है उसके अनुसार तपस्या करते रहेंगे, तो हमारा चारित्र जो है क्या होगा, निर्मल होता जाएगा। तो बताया है कि यदि ऐसे जब उसने अकृत्य स्थान का किसी अकृत्य स्थान का दोष का सेवन हुआ है, तो वह पुनः आलोचना करना चाहता है। आलोचना करने का मतलब जैसे किसी को भी बीमारी हुई है तो डॉक्टर के पास जाता है, जिसको छिक्के आने लग पड़ी है डॉक्टर के पास जाता है, या जानकारी है तो उनके दूध सर्दी आदि लगी है तो उसके लिए वैसी दवाई करेगा। बुखार हो गया है तो डॉक्टर के पास जाएगा, जब पता है तो वैसी दवाई करेगा, और वो परहेज रखेगा, वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार गुरुजनों अपनी आलोचना करना चाहे, जत्थे अपने अपनों आर्य उपझाए, पासे जा जहां पर अपने आचार्य उपाध्याय जहां पर भी देखे, जहां भी मिले, वैसे तो जो है कि उनके आसपास में रहे, आसपास में नहीं है तो जब भी उनके दर्शन हो कोशिश करे, उनके पास जाए और जा करके तत्संतीय आलोचा आचार्य उपाध्यायों के समीप में अपनी आलोचना करे।
जाव आहारिहं तव कम्मं पायचित्तं परिवज्येजा, जथा योग्य तप करम प्रायश्चित को स्वीकार कर। और जितनी जल्दी हो सकता है उसका क्या करे, तो उस तप करके अपने दोष को परिहार करे, दोष को दूर कर दे। नो चेवण अपनो आर्य उपजाए पासे जा, जथे संभोयं साहम्यं पासे जा, बहु स्वयं भागवं तत्संख्य आलोयजा, जाव आहार्यं तब कम्मं पायचित्तं परिवज्येता। नो चेवण अपनो आर्य उपाध्याय पासे जा, यदि पास में अपने आचार्य उपाध्याय पास में ना हो तो जत्थे संभोय साहम्य पासे, जहां पर सामभोगिक समान समाचारी वाले हैं, जिनके साथ आहार पानी आदि का संबंध है, ऐसे साधर्मी को देखे। वो साधर्मी कैसा है? बहु स्वयं बहु श्रुत, भागवत बहुत आगमों का जानकार है, धारण करने वाला है, तत्संख्य आलोचा उनके चरणों में अपनी आलोचना करे। जाव आहार यह तव कम्मं पायचित्तम परिवज्जेगा, जथा योग्य तप करम प्रायश्चित को स्वीकार करे। यह दूसरा विकल्प है, जब आचार्य उपाध्याय पास में ना हो। नो चेवणं संभोयं साहम्यं बहुसूयं भागं पासेजा, जथेव अन्न संभोयं साहम्यं पासेजा, बहुसूयं भागवं तत्संख्य आलोयजा, जाव आहार्यं तव कम्मं पायचित्तं परिवज्जेजा। नो चेवणं संभोयं साहम्यं बहुसूयं भागवं पासेजा, यदि सांभोगिक साधर्मी बहुश्रुत बहुत आगमों के ज्ञाता वो अपने दिखाई ना दे, तो जथेव अन्न संभोयं साहम्य पासेजा, बहुसूयं भागवं, जथेव जहां पर अन्न संभोग जो हमारे संभोगिक समान समाचारी को तो नहीं है, लेकिन दूसरे गच्छ के हैं, जिनके साथ आहार पानी आदि का संबंध नहीं है, लेकिन वहां पर भी तो आत्मार्थी जीव हो सकते हैं। उनके चरणों में बहु जो क्या है, बहुत श्रुत है। अन्न संभोगियों साम्य पासेजा, अन्य संभोगी साधर्मी को देखे, जो बहु स्वयं भागवत बहु श्रुत हैं, बहुत आगमों के जानकार हैं। तत्संख्य आलोचा उनके पास अपनी आलोचना करे। जाव आहार यह तव कम्मं पायचित्तम परिवज्जेजा, यथा योग्य तप करम प्रायश्चित स्वीकार करके, जो भी वो उसको प्रायश्चित दे उसको स्वीकार करे। नो चेवण अन्न संभोयं साहम्यं पासेजा, बहु स्वयं भागवं जथे सारूभ्यं पासेजा, बहु स्वयं भागवं तत्संख्य आलोचा, जाव आहार यह तव कम्मं पायचित्तं परिवज्जेजा। नो चेवण अन्न संभोयं साहम्यं पासेजा, बहु स्वयं भागवं, यदि अन्य संभोगिक साधर्मिक दिखाई ना दे, जो बहुश्रुत बहुत आगमों के ज्ञाता है, जत्थे सारूपियों पास, जहां सारूपी, सारूपी का मतलब समान रूप वाले, एक भेष वाले, लेकिन कैसे हैं? बहु स्वयं बहुत श्रुत हैं, बहुत आगमों के ज्ञाता है, मतलब समाचारी तो समान नहीं है, लेकिन आगमों के ज्ञाता है, प्रायश्चित विधि के जानकार। तत्संख्य आलोचना उनके पास आलोचना करे। जब आहार्यं तब कम्मं पायचित्तं परिवज्य, यथा योग्य तप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे। पांचवा विकल्प, नो चेवण सारूप्यं पासेजा, बहुसूयं भागवं जथ्य समणो वासकं पच्छाकरं पासेजा, बहुसूयं भागवं तत्संख्य आलोचा, जाव आहार्यं तव कम्मं पायचित्तं परिवज्येत। नो चेवण सारूप्यं पासेजा, बहुसूयं भागवं, यदि समान रूप वाले बहुशुद्ध बहुत आगमों के ज्ञाता को न देखे, जथेव समणो वासगम पश्चाकड़म पासेजा, बहुसुम भागवम, पश्चातकृत श्रवणोपासक को जहां देखे। पश्चातकृत श्रवणोपासक का पहले तो साधु था, बहुत श्रुत था, बहुत आगमों का जानकार था, लेकिन
वो नहीं कर्म का उदय आया, पाप का उदय आया, वो संयम से पतित हो गए। लेकिन क्या है वो श्रावक वृत्ति उन्होंने धारण कर ली। धर्म के प्रति उनको पूरी श्रद्धा है, शासन के प्रति समर्पित है, लेकिन सीखा हुआ ज्ञान वो भुलाया तो नहीं उन्होंने, अपने पास यथा संभव रखा। ऐसे बहुश्रुत पश्चात्कृत श्रवणोपासक को जहां देखे तसंतिये आलोचना उनके पास अपनी आलोचना करे। जाव आहारिहं तव कम्मं पायचित्तम परिवज्य, जथा योग्य ताप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे। मानो ऐसा योग भी ना मिले। नो चेवणम समणो वासकम पच्छागणम पासेजा बहु सुयं बभागवम जत्थे सम्मं भावियाई चेयाई पासेजा तसंख्य आलोयजा जाव आहारिह तव कम्मं पायचित्तम परिवज्जेजा। नो चे नो चेवणम समणो वासकम पच्छागणम पासेजा। यदि श्रवणों पश्चात करे तो श्रवणोपासक को वो भी ना मिले। बहु स्वयं भागम बहुश्रुत बहुत आगमों को जानने वाले जत्थे सम्यक भावियाई चेयाई पासे, जहां पर सम्यक प्रकार से भावित चैत्य उनको देखे। चैत्य शब्द जो है मंदिरवासी संप्रदाय का, इसका वो चैत्य अपना मंदिर ही करते हैं, भगवान का स्थान है। लेकिन हमारी स्थानकवासी संप्रदाय जो है इसका अर्थ वो ना करके वो करते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव, समभावी, सम्यक भावित ज्ञानी पुरुष, समभावी स्व पर विवेकी सम्यक दृष्टि व्यक्ति मिले तो उनके पास तसंख्य आलोचना उसके पास आलोचना करे। जाव आहार यह तब कम पाचित परिवज्य, जथा योग्य तप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे। क्योंकि आलोचना जो है ना, जो दोष का सेवन किया है, कहते हैं आलोचना करना किसके समान है? अपनी जबान से अपने दोषों को प्रकट करना जो ऐसे ही है जैसे जहर के पौधे को जमीन से उखाड़ करके बाहर गिरना। जहर के पौधे को उखाड़ना, क्योंकि उसको उखाड़ना आसानी, पौधे तो वैसे पौधे को उखाड़ना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने दोष की आलोचना करना, जो लोग विरुद्ध हो, मर्यादा से विरुद्ध हो, दूसरे के सामने उसको प्रकट करना, प्रकट करने में जोर बहुत लगता है। तो कहा जाता है ये आलोचना वैसे ही जैसे जहर के पौधे को जमीन से उखाड़ना है। फिर उसके बाद प्रायश्चित है, वो है उसको सुखाकर, पौधे को सुखा करके अग्नि के अंदर जलाकर राख बना देना। अब दोबारा पुनः अंकुरित नहीं होगा, पैदा नहीं होगा। ऐसे जो दोष लगा था पर आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देना। मतलब पूर्व के दोष जो दोष लगा था बिल्कुल समाप्त हो गया। अब आगे नया कर्म उसके स्थान पर और नहीं है, दूसरे तो हैं लेकिन उनका भी तप संयम के द्वारा नष्ट करता है। तो बताया कि उनके पास अपनी आलोचना करे, जथा योग्य तप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे। नो चेणम सम्मं भावियाई चेयाई पासेजा बहिया गामसवा जाव राय हानियवा पाइना भी मुह उदीना भी मुह करयल परिगह्यम शीर्षावतम मत्थाय अंजलिं कट्टो एवं वेजा एवैया में अवराहा एवं कुत्तो अहम अवरुद्धो अरिहंताण सिद्धाण अंत्य आलोयजा जाव आहारिह तवो कम्म पायचित्तम परिवज्जेदा। नो चेवणम सम्यक भावियाई चेयाई पासेदा। यदि ऐसे सम्यक भावित चैत्य, मतलब कि वो सम्यक दृष्टि जीव ना हो, वो ना मिले तो बहिया गामसवा जाव रायहानी, ग्राम से लेकर के राजधानी इन स्थानों से बाहर पाइना भी मुंह है, उदीना भी मुंह है, पूरब की ओर मुंह करके या उत्तर की ओर मुंह करके कार्यल परिगही, दोनों हथेलियों को बांध करके शीर्षावत्ता मत्था अंजलि कटू, सिर के ऊपर आवर्त करते हुए मस्तक पर अंजलि करके एवं बैजा ऐसा कहे।
एवैया में अब रहा मेरे जे इतने अपराध हैं। एवं खुद तो अहम अवरुद्धो, मैंने इतनी बार इनका सेवन किया है। अरिहंताण सिद्धाण अंत्य आलोय, में अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, उनकी साक्षी से उनके पास में अपनी आलोचना करता हूँ, इनको स्वीकार करता हूँ। जब आहारिहं तव कम्मं पाइचित्तं परिवज्य, जथा योग्य जैसी उसकी धारणा है उसके अनुसार तप कर्म प्रायश्चित को स्वीकार करे और उसकी आराधना करे। कहा जाता है कि सातवां उस समय है मानो पहले जब छह का योग नहीं बनता है किसी भी प्रकार से, तब जो सातवें का विधान किया गया। तो इस प्रकार व्यवहार सूत्र का प्रथम उद्देश्यक समाप्त। और दूसरा उद्देश्यक है कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय सव साहुण, सो पंच नमो कारो सव भाव प्रणसनो, मंगलानंद सम्मेसे पड़ मंग होई मंगल, श्री चतारि हरिहंता मंगलम, सिंधा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मुनतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिंधा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा, केवली मुनतो धम्मो लोकोत्तमा, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहो शरणं प्रवज्जामि, केवले मनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई, जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद, सबको यथा योग्य वंदना।